Hello students, how are you all? How are you feeling at your homes? I hope you all are enjoying your homework, your study and enjoying the time at your home. आज की जो वर्कशीट है वो वर्कशीट नंबर 7 9th क्लास के लिए है। ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई, फिर बता रहा हूँ। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली, सब्जेक्ट भरा हुआ है, वर्कशीट नंबर दिया हुआ है, डेट दी हुई है 21 जुलाई 2020, क्लास 9th, नेम ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ स्टूडेंट को अपना नाम फिल करना है। नेम ऑफ द क्लास टीचर, यहाँ क्लास टीचर का नाम आना है। नेक्स्ट टॉपिक कंप्रीहेंशन। अब कंप्रीहेंशन का एक हम वर्कशीट पहले भी कर चुके हैं। मैंने बताया था कंप्रीहेंशन बनाया कंप्रीहेंड वर्ड से। कंप्रीहेंड का मतलब है टू अंडरस्टैंड, कोई चीज समझना। तो इसमें क्या है, सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है। कोई भी, चाहे अनसीन पैसेज है या आपकी बुक से है सीन पैसेज है, तो उसमें क्या है, पहले आपको जो भी गिवन पैसेज होता है उसको अच्छी तरह रीड आउट करना होता है। एक अंडरस्टैंडिंग अपने माइंड में एक सीक्वेंस फिट करनी होती है और उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने होते हैं। या दूसरा तरीका, कुछ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि पहले आप क्वेश्चन आंसर को रीड कर लें और क्वेश्चन आंसर अपने माइंड में फिट कर लें, फिर उसके अकॉर्डिंग इस पैसेज में देखें कि किसका आंसर कहाँ है। तो मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि आप पहले पैसेज की रीडिंग दें, फिर क्वेश्चन आंसर को पढ़ें। फिर क्वेश्चन आंसर की जब आपके माइंड में फ्रेमिंग हो जाती है, आपने ये इसको पढ़ ही रखा है, फिर एक बार जब रीडिंग देंगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। क्लियर? तो अब इस वर्कशीट को, इस कंप्रीहेंशन पैसेज को बता रहा हूँ, ऐसे ही आपको भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। लिटरेचर पैसेज है, इसका मतलब ये आपकी टेक्स्ट बुक से लिया गया है और इट इज़ द वेरी फर्स्ट चैप्टर, बिल्कुल पहला चैप्टर है ये 9th की बुक। अगर आपके पास बुक है तो उसमें देखें। ऑथर्ड बाय, अब इसको इसाक असीमोव बोलते हैं, टीचर भी बच्चे भी, जबकि क्या है, जबकि ये है आइजक असीमोव। आइजक असीमोव, आइजक असीमोव। क्लियर? Authored by Isaac Asimov, the story takes us to the world of future where computers will play a major role. Authored by, इसका मतलब author होता है लेखक। Authored by इसका मतलब लेखन किया गया है। इजाक असीमोव के द्वारा लिखी गई रचित जो ये स्टोरी है, ये हमें उस वर्ल्ड, उस संसार की ओर लेके जाती है। और संसार भी कौन सा, फ्यूचर का, भविष्य के उस वर्ल्ड की ओर लेके जाती है जहाँ पर कंप्यूटर्स एक मेजर रोल प्ले करेंगे। मेजर होता है मुख्य, मेन, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। पता लग गया सबका वर्ड मीनिंग और सारी चीजें? गुड। मार्गी एंड टॉमी एज्ड 11 and 13 आर द स्टूडेंट्स इन द ईयर 2157। अब फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो अब जो सन है, जो टाइम पीरियड है, जो ईयर है, वो भी फ्यूचर का ही है। तो अब ये कह रहा है मार्गी और टॉमी, अब एज, अब जब दो नाम आपको दिए हैं, मार्गी और टॉमी, और दो एज दी हैं, इसका मतलब पहले वाले की एज पहले नंबर पर और दूसरे वाले की दूसरा। मार्गी, अब पता लग गया मार्गी की एज क्या है 11 और टॉमी की एज क्या है 13। ये कह रहा है 2157 के टाइम के स्टूडेंट हैं। टॉमी फाइंड्स एन ओल्ड बुक अबाउट स्कूल इन द एटिक। टॉमी जो बच्चा है उसको अपनी एटिक में, अटारी में एक स्कूल के बारे में कोई एक पुरानी सी ओल्ड बुक मिल जाती है, अर्थात ढूंढ लेता है या उसको मिल जाती है। अब जब उसको मिल जाती है तो देखता भाई ये क्या है। अब जिस बच्चे ने बुक देखी ही ना हो तो उसके लिए तो क्या है, इट्स ए मैटर ऑफ सरप्राइज, हैरानी का विषय है। फिर आगे देखते हैं। दे आर सरप्राइज टू सी
द स्टील वर्ड्स इन द बुक एज दे आर यूज टू ओनली मूविंग वर्ड्स ऑफ टेली बुक्स। तो कह रहे हैं वो दे आर सरप्राइज्ड, वो हैरान हो जाते, सरप्राइज होना हैरान हो जाना। इन स्टील वर्ड्स, स्टील होता है शांत, भाई अब बुक है, बुक में देखो ये वर्ड लिखे हुए, ये क्या है, चलते हैं नहीं, हिलते हैं नहीं, तो ये क्या है, स्टील वर्ड्स हैं। तो क्या है, बिल्कुल जो प्रिंटेड जो वर्ड्स हैं उनको देखकर वो हैरान हो जाते, भाई ऐसी भी बुक होती है। क्योंकि अब तो मॉडर्न टाइम है उनके, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें तो क्या है, टेलीफोन है, कंप्यूटर है, हर चीज उनके आगे ऐसे ऐसे मूवमेंट में चलती रहती है, एक लाइन फिर दूसरी लाइन। लेकिन यहाँ इसमें है, तो वो क्या है, हैरान है इन बिल्कुल शांत वर्ड्स को देख करके जो उनकी बुक में है। एज दे आर यूज्ड ओनली मूविंग वर्ड्स ऑन ऑफ टेली बुक्स, क्योंकि वो तो अब अभ्यस्त हो गए हैं, प्रयोग कर रहे हैं क्या, टेली बुक्स के चलते फिरते चलते हुए शब्दों का। टेली बुक्स वही होती है जो मॉनिटर टाइप स्क्रीन होती है, उसके ऊपर वर्ड्स या स्टोरी दिखाई जाती है, दैट इज कॉल्ड टेली बुक। क्लियर बच्चों, पहला बिल्कुल गुड। टॉमी थिंक्स ऑफ इट एज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, और टॉमी सोचता है ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज की जो संसाधन है, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, उनकी क्या है, ये वेस्टेज है, बर्बादी है। मीनिंग पता लग रहा है ना, इनको आप नोट करते रहे रफ कॉपी में। बिकॉज द टेली बुक्स लास्ट लॉन्गर एंड कंटेन्स मैनी बुक्स टुगेदर बट, और अब क्यों कह रहा है वेस्टेज है, क्योंकि जो टेली बुक्स का वो कंपैरिजन कर रहा है टॉमी, वो कहता है टेली बुक्स तो लंबे टाइम तक चलती है और इसमें बहुत सारी चीजें स्टोर कर सकते हैं। अब मोबाइल देखा होगा आपने, कोई चीज सर्च करो, कोई बुक सर्च करो और कितनी देर तक, कितने लंबे टाइम तक रखो। तो अब टॉमी भी ऐसे ही कंपैरिजन कर रहा है। मार्गी हेट्स स्कूल एज शी इज गेटिंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट एंड शी इज परफॉर्मिंग बैडली इन ज्योग्राफी। अब मार्गी क्या है, स्कूल से नफरत करती है, हेट करती है, क्योंकि वो एक टेस्ट के बाद एक, एक के बाद एक और ऐसे देने पड़ रहे हैं, और उसके साथ साथ वो ज्योग्राफी के अंदर बैडली परफॉर्म, अर्थात काफी बुरी परफॉर्मेंस है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। हर मदर कॉल्स फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसकी मदर ने अब जब उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए काउंटी इंस्पेक्टर को भी बुलाया। हु रिपेयर्स इट, अब वहां तो वो तो आएंगे, क्या करेंगे, कंप्यूटर को उसके अकॉर्डिंग, जैसे बच्चे का लेवल है, जैसे स्टैंडर्ड, उसके अकॉर्डिंग उसको मेंटेन कर जाते हैं, रिपेयर कर जाते हैं। एंड टेल्स देम दैट इट वाज ड्यू टू सम फॉल्टी सेटिंग इन हर टीचर कंप्यूटर, और वो कहते हैं भाई ये जो बच्ची परफॉर्म गलत कर रही है उसके पीछे उसका जो टीचर है, अर्थात टीचर कौन है वहाँ अब फ्यूचर में, कंप्यूटर, तो क्या उसके अंदर कोई ना कोई फॉल्टी सेटिंग थी जिसके कारण वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। समझ में आ रहा है बच्चे इतना, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, मार्गी इज क्यूरियस एंड इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट द ओल्ड स्कूल। अब मार्गी को भी पता लगता है, तो भी उस ओल्ड स्कूल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की इच्छुक है, इंटरेस्टेड है, और क्यूरियस, जिज्ञासु है, उत्सुक है। देन टॉमी एक्सप्लेन्स दैट सेंचुरीज अगो देयर, तब टॉमी एक्सप्लेन करता है कि शताब्दियों से पहले देयर यूज्ड टू बी ए मैन एज ए टीचर। अब जब उन्होंने देखा ही नहीं, स्कूल नहीं देखा, टीचर नहीं, तो वो कह रहे हैं भाई एक इंसान, अब उनके लिए तो क्या है, मशीन टीचर है। लेकिन अब वो कह रहा है भी पहले ना, अगर सेंचुरीज एगो की बात करें, शताब्दी पहले की बात करें, तो टीचर एक इंसान होता था। अब उन्हें ये भी बात हजम नहीं हो रही कि एक इंसान टीचर हो सकता है। ही टोट द स्टूडेंट्स ऑफ सेम एज सेम थिंग्स, और उस टाइम पे वो एक एज के बच्चों को एक तरह की चीजें सिखाता था। अब ऐसा नहीं है, अब जो जिसकी एज अलग है, जिसका स्टेटस अलग है, अलग अलग चीजें सीख लेते हैं। ही टोट डिफरेंट सब्जेक्ट, वो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाता था। आस्क्ड क्वेश्चंस एंड गिव होमवर्क, क्वेश्चन भी पूछता था और होमवर्क भी देता था। आल्सो इन ए सेपरेट बिल्डिंग कॉल्ड स्कूल, और ये सारी जो एक्टिविटी होती है वो कहाँ होती थी, एक अलग बिल्डिंग होती थी, एक अलग भवन होता था जिसका नाम स्कूल था। क्लियर बच्चों, ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, वर्ड मीनिंग सारी चीजें। टॉमी एंड मार्गी अटेंड स्कूल इन देयर होम्स ओनली। अब जो फ्यूचर की जो इस चैप्टर में बात हो रही है फ्यूचर की,
उसमें टॉमी और मार्गी अपने घर पर ही स्कूल अटेंड करते हैं, इसका मतलब घर ही उनका स्कूल है। एट ए फिक्स टाइम, एक निश्चित समय होता है। फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे एक टाइम टेबल बनाओ भाई 9 से 10। अब जैसे आपकी ऑनलाइन क्लासेज आ रही हैं भाई, टेलीकास्ट जो आपके दूरदर्शन पे या दूसरे चैनल्स पे डीडी पे जो टेलीकास्ट की जा रही है उनकी फिक्स टाइमिंग है, वैसे उनकी वहाँ फिक्स टाइमिंग होती थी, पढ़ो और उसके बाद काम पूरा। While submitting her homework to her teacher, she thinks about the old schools where the kids had lot of fun studying together and playing. लेकिन अब वो ये भी सोचती है, जब वो अपना होमवर्क सबमिट कर रही है अपने टीचर को, तो सोचती है कि पुराने स्कूल में तो बच्चे मजाक भी करते होंगे, फन में कह रहे हैं, हैड ए फन भी, मजाक अच्छा आनंद भी लेते होंगे। किस चीज़ का आनंद लेते होंगे? स्टडिंग टुगेदर, टुगेदर होता है इकट्ठे, इकट्ठे पढ़ने का और खेलने का। अब उसको ये लगता है क्योंकि अब वो ना खेल पाते, ना उनके बच्चे, ना उनके फ्रेंड, तो कहते हैं उस टाइम पे तो काफ़ी एंजॉय करते होंगे, इकट्ठे बैठना, बोलना, सीखना। हेल्पिंग ईच अदर इन स्टडीज, अब उसको यूँ लगा भी मेरे यहाँ फॉल्ट है, तो उस टाइम अगर ऐसा होता तो वो बच्चे एक दूसरे की हेल्प भी करते होंगे। जैसे अब हम कर रहे हैं ना, किसी बच्चे का होमवर्क में कर रहे हैं, कोई बच्चा काम नहीं ले पा रहा तो उसके व्हाट्सएप पे उसके होमवर्क को भेज रहे हैं, तो इस तरह कनेक्टिविटी, अब वो भी बच्चे उसी चीज़ को सोच रहे हैं। शेयरिंग एंड केयरिंग फॉर ईच अदर, एक दूसरे को चीज़ें शेयर भी करते होंगे, एक दूसरे की केयर भी करते होंगे, परवाह भी करते होंगे। शी इज़ लॉस्ट इन द थॉट्स ऑफ द ओल्ड स्कूल, और अब वो उस पुराने स्कूल के विचारों में खो जाती है। इसका मतलब अब उसको इतना अच्छा लगता है वो पुराने टाइम का स्कूल। चलिए बच्चों, अब जब आपने ये अच्छी तरह पढ़ लिया ना, अब मैं पूरा गारंटी से कह सकता हूँ कि अब आप इसको बगैर किसी की हेल्प के भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी बता देते हैं। देखो मेरे साथ करो। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, की पैसेज जो है उसके आधार पर आपको फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। फर्स्ट, द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज, अब क्या था? ऑथर्ड बाई, ऑथर हो गया आइडिया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कुछ सुना हमने? नहीं। कैथरीन मैन्सफील्ड? नो। डेब्रो कावले? नो। तो नेक्स्ट क्या है? इजैक असीमो, आइजैक असीमो, आइजैक असीमो। अब ये इसका राइट आंसर है, आइजैक असीमो। सेकंड, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? अब एज क्या है? कितने ओल्ड? ओल्ड पुराना नहीं है हम कहने का मतलब एज, तो अब एज क्या है? 11 to 13। तो आप कौन सा ऑप्शन ये रहा? तो ये फर्स्ट है, इसमें और देखने की जरूरत ही नहीं है। दे वर टू सी द स्टिल वर्ड्स इन द बुक, थर्ड है, वो देख लें। दे वर क्या थे? हैप्पी, सैड, एंग्री या सरप्राइज? सरप्राइज। जब आपने पढ़ा है तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक साथ आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। Margie was getting test after test as she was performing badly in geography due to, अब वो ज्योग्राफी में बैड परफॉर्म कर रही थी, किस लिए? अब हमें जो पैसेज मिला वो क्या? सम फॉल्ट इन हर टीचर, उसके टीचर में ही कोई फॉल्ट है, ये ठीक है। वैसे देख लें, शी डिड नॉट स्टडी, वो पढ़ती नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं है। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, ऐसा भी कुछ नहीं मिला। शी प्लेड ऑल द टाइम, ऐसा भी नहीं था। टॉमी एंड मार्गी यूज टू अटेंड स्कूल एट ओनली, कहाँ अटेंड करती थी? अब ऑप्शन देखें, प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में करती थी? नो। सिटी, शहर में? नो। होम, यस। और क्या था? ऑफिस, ऑफिस में? नो। तो क्या हो जाएगा? होम। टॉमी एक्सप्लेन्स द सेंचुरीज एगो देयर यूज टू बी ए मैन एज ए, क्या होता था? एज ए, वैसे तो जिसने पढ़ाया वो बता ही देगा, टीचर। टेलर था? नो। डॉक्टर? नो। शॉपकीपर? नो। तो क्या है? ये हो गया। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्पेस अबाउ जस्ट बिलो द रूफ, रूफ के बिल्कुल नीचे का जो स्पेस है उसको क्या कहा जाते हैं, कहते हैं? और यूज्ड एज ए स्टोर रूम, जिसको एक स्टोर रूम की तरह यूज करते हैं, कोई चीज स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। बिल्डिंग? नो। स्कूल? नो। होम? नो। तो क्या रह गया? एटिक, और एटिक बताया भी था अटारी। क्लियर? गुड।
नेक्स्ट लास्ट, विच पार्ट ऑफ द स्पीच डज द अंडरलाइन वर्ड्स बिलोंग टू इन एन ओल्ड बुक, एन ओल्ड स्कूल एंड ए फिक्स्ड टाइम। तो अब यहाँ क्या देखो, ये अंडरलाइन वर्ड ओल्ड, ओल्ड और आगे क्या है फिक्स्ड। अब ये वर्ड बताने हैं। अब वर्ब ये है नहीं, वर्ब तो किसी काम का करना या होना। अब वर्ब है ये कोई काम है? नो। नाउन, नाउन होता है संज्ञा, किसी वस्तु का नाम। अब नाम है ये ओल्डर, ये नहीं है, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट देखें प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इन, एन, ओ, एट, बिफोर, आफ्टर, बिलो, अबाउ, वो है नहीं है, तो क्या रह गया एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव वैसे भी किसी चीज को क्वालिफाई करता है, किसी चीज की विशेषता बताता है। और यहाँ विशेषता, कैसी बुक थी? ओल्ड। कैसा स्कूल था? ओल्ड। कैसा टाइम था? फिक्स्ड। चलिए, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इस कम्प्रीहेंशन पैसेज के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सीखे होंगे, और आप सीखे होंगे कैसे कम्प्रीहेंशन पैसेज को सॉल्व किया जाता है और कैसे MCQs के आंसर दिए जाते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।